एक क्लास रियूनियन में लड़की की ग्रुप फोटो के दौरान कैमरे के फ्लैश के साथ अचानक सभी गायब हो गए। सिर्फ वही वहीं खड़ी रह गई। ग्रेजुएशन के 3 साल बाद का यह रियूनियन बहुत अजीब था। रेस्तरां में आकर लड़की ने देखा कि सभी साथी बूढ़े हो गए थे, सिर्फ वही जवान थी। लड़की ने पूछा, ग्रेजुएशन के सिर्फ 3 साल बाद सब इतने बूढ़े कैसे हो गए? साथियों ने बताया, ये 3 साल का नहीं 30 साल का रियूनियन है। ये सुनकर लड़की बाथरूम भागी। आईने में देखा वह वैसी ही थी। फिर बाहर साइन देखा तो वाकई तीसरी क्लास का रियूनियन था। लड़की भविष्य में पहुंच गई थी, लेकिन जब लड़की ने दरवाजा खोला तो वो एक क्लासरूम में आ गई। कुछ छात्र डेस्क पर बैठे थे। यह उनका हाई स्कूल क्लासरूम था और वे सभी उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। शरारती मोटा लड़का, बड़बोली काली बुद्धिमान लड़की, चश्मे वाला टॉपर, उसकी सबसे अच्छी सहेली और उसका हाई स्कूल बॉयफ्रेंड भी। सब ग्रेजुएशन के बाद के सपनों की बात कर रहे थे। जब लड़की की बारी आई, उसने अचानक अपना नाम पुकारते सुना। आवाज पीछे के दरवाजे से आई थी। दरवाजा खोला तो वह फिर रेस्तरां में थी। लड़की ने हाई स्कूल की यादें बताई। माहौल अचानक गंभीर हो गया। बातचीत से पता चला कि सभी साथियों ने अपने सपने पूरे कर लिए थे। उसका बॉयफ्रेंड भी बॉस बन गया था। तभी लड़की को फिर से कोई पुकारता सुनाई दिया। वह सन्न रह गई और फिर से हाई स्कूल क्लासरूम में पहुंच गई। साथियों ने उससे उसका सपना पूछा। उसने कहा कि वह बस अपने प्यार से शादी करना चाहती है। सब मजाक और बातें करने लगे। तभी अचानक भारी छत का एक हिस्सा जोर से जमीन पर आ गिरा। किस्मत से बॉयफ्रेंड ने लड़की को बचा लिया था, लेकिन बॉयफ्रेंड के हाथ पर कट का निशान आ गया। तभी होश आने पर लड़की फिर से रेस्तरां में क्लास रियूनियन में थी। उसने ठीक हुए बॉयफ्रेंड को बाहर बुलाया। वह उसका हाथ देखना चाहती थी और वाकई निशान अभी भी था। उसने बॉयफ्रेंड से पूछा कि क्या उन्हें उस समय का वादा याद है कि ग्रेजुएशन होने के 3 साल बाद दोनों शादी करेंगे। बॉयफ्रेंड चुप रहा। तभी लड़की फिर से रेस्तरां में लौट आई। दरवाजे पर उसने देखा कुछ लोग चुपके से कुछ फुसफुसा रहे हैं। लड़की ने सबसे पूछा कि वे क्या छिपा रहे हैं। सहपाठी टाल मटोल करने लगे। सभी ने पहले फोटो लेने का सुझाव दिया। उन्होंने लड़की को बीच में रखा, मगर कैमरा फ्लैश के साथ सभी गायब हो गए। लड़की बहुत डर गई थी। उसने जब दरवाजा खोला तो देखा कि युवा सहपाठी एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं कि लड़की इतनी देर से क्यों आई। लड़की सबसे बात करती है पर सब उसे ऐसे अनदेखा कर रहे थे जैसे वह मौजूद ही न हो। लड़की कमरे में बैठी देखती है कि बूढ़े बीमार सहपाठियों के हाथों में अजीब चीजें हैं। सहपाठी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। लड़की ने उनसे पूछा कि क्या यह भविष्य का रियूनियन है। लड़की ने सहपाठी के बैग से एक नोटबुक निकाली जिस पर 2007 लिखा था, जबकि वह मई 1977 में रह रही थी। यह वाकई भविष्य था। लड़की का दिमाग सुन्न हो गया। सहपाठी ऐसे बात कर रहे थे जैसे वह मर चुकी हो। तभी वह जोर से याद करने लगी। 30 साल पहले के क्लास रियूनियन में जब वह रेस्तरां के दरवाजे पर पहुंची थी तो आसपास मजदूर काम कर रहे थे और एक पाइप लीक के कारण विस्फोट होने से उसकी मौत हो गई थी। और 30 साल पहले सहपाठी इस रेस्तरां में उसका इंतजार करते रह गए थे। दोबारा मिलने के लिए दोस्तों ने यह रियूनियन आयोजित किया। उन्होंने लड़की की तस्वीर मेज पर रखी और बार बार उसका नाम पुकारा। तभी लड़की की आत्मा यहाँ प्रकट हुई। उसने बूढ़े प्रेमी को देखा और माफी मांगी कि वो शादी का वादा निभा नहीं पाई। तभी बूढ़ा प्रेमी एक अंगूठी निकालते हैं, धीरे से लड़की के हाथ में पहनाते हैं और पुराना वादा निभाते हैं। लड़की बूढ़े सहपाठियों को देखते हुए साथ बिताए हाई स्कूल के सुंदर दिनों को याद करती है और सबकी नजरों के सामने लड़की गायब हो जाती है, मगर लड़की की छवि 30 साल पुरानी ग्रुप फोटो में भी दिखाई देती है।